हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पत्ती का परिचय पढ़ेंगे आज हम, ताकि हम एक्सरसाइज को करने से पहले हम उसके बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। आइए बच्चों, सबसे पहले है हमारा प्राकृतिक संख्या। क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं इनको बेटा हम n से डिनोट करते हैं, और ये जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और आगे तक चलती रहेंगी। बेटा इन संख्याओं को आप देखेंगे काउंटिंग में आप इनका यूज करते हैं। आपको बच्चे गिनने हो, आपको कोई वस्तुएं गिननी हो, है ना, तो वहां पे हम इनका ही यूज करते हैं, है ना। लोगों को काउंट करना हो, वस्तुएं काउंट हो, कुछ भी काउंटिंग वगैरह मतलब काउंटिंग में हम इसका यूज करते हैं। बेटा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इनको बेटा अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं। और बच्चों जो होल नंबर होते हैं वो डब्लू से डिनोट करे जाते हैं। किससे डिनोट करे जाते हैं बेटा, प्रदर्शित डब्लू से। और बेटा इसमें क्या होता है, ये सेट होता है जीरो प्लस सारे के सारे नेचुरल नंबर का, जीरो प्लस सारे के सारे नेचुरल नंबर का, जीरो प्लस सारे के सारे इसमें नेचुरल नंबर हमारे होंगे, है ना प्यारे बच्चों। ये जो है हमारे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हो गई। अब बेटा परिमेय संख्याओं को हम समझेंगे। किसको समझेंगे बेटा, परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। प्यारे बच्चों परिमेय संख्या को होती है, इन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना प्यारे बच्चों, लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्यू डन नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डन मतलब क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, है ना। और पी और क्यू क्या होते हैं, यहाँ पर पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। तो बेटा क्या हो सकता है, देखो 1/2 हो सकता है ना, 1/2 हो सकता है। अच्छा बेटा आपको पूर्णांक बताने से रह गए, सॉरी बच्चों, मैं पूर्णांक आपको पहले बताऊंगा परिमेय संख्याओं से, है ना। इसका ये जरूरी है, पूर्णांक यानी कि होल नंबर, यानी कि मेरे बच्चों होल नंबर। तो बेटा ये परिमेय है, परिमेय भी पर आएंगे, लेकिन पहले पूर्णांक बता दूं आपको, सॉरी। बेटा इनको हम अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, और इसको हम जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, जेड से लिखते हैं। इसमें क्या सम्मिलित होता है बच्चों, इसमें जीरो प्लस 1 2 3 4 5 सारे के सारे मतलब होल नंबर। साथ ही में इसमें नेगेटिव पूर्णांक भी होते हैं, -1 -2, है ना, और -3 -4, ये कुछ भी, है ना। यानी जीरो के साथ में सभी धनात्मक संख्याएं, और जीरो के साथ और सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं। ये बल्कि ही समूह जो बनता है हमारा इंटीजर का यानी पूर्णांक का बनता है ना प्यारे बच्चों। अच्छा परिमेय संख्या क्या होती है, इन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे q डन नॉट इक्वल टू जीरो। और बच्चों p बटे q का मतलब p बराबर 1/2, 3/2 माइनस 5/4 माइनस का 6/7 और 8/-7 एंड 0/9 एंड इवन आल्सो जीरो ओनली लिख दो, या 0/9 0/1 सबका मतलब जीरो ही होगा। ये भी हमारी किस में आएगी, परिमेय संख्याओं में आएगी। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराऊंगा। प्राकृतिक संख्या को हम n से यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, इनको n से डिनोट करके 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है आगे तक, है ना। पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना बेटा। और जो हमारी पूर्णांक यानी कि जो हमारे इंटीजर होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं उसमें जीरो प्लस सारी धनात्मक संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं, और सारे के सारे ऋणात्मक नंबर इसमें सम्मिलित होते हैं। चलिए बेटा परिमेय संख्या क्या, इन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। 1/2 3/2 देखेंगे सारे सारे पूर्णांक है ना। -6 भी अपने आप में पूर्णांक होगा, है ना बच्चों। और जीरो भी अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। और अब बच्चों बारी आती है अपरिमेय संख्या की। किसकी बेटा, अपरिमेय संख्या की। तो इसे हम p लिखेंगे, इन्हें इन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। साथ ही साथ में जब इनको नहीं लिखा जाएंगे, इनके उदाहरण क्या होंगे, इनके उदाहरण बहुत सारे होंगे। क्या होंगे,
जैसे बेटा आप √2 ले लें, आपने √2 लिया, √3 लिया, √5 लिया, यानी ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट में है, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, हमारे अपरिमेय संख्याएं होंगे। क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं हमारे होंगे। आप मैं कहूँ क्या √4 परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 आ जाती है। √16 परिमेय संख्या होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 4 आ जाती है। तो ये थे हमारे कैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब मेरे बच्चों आपको परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सीखने हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं इनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो बेटा मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, नीचे वाला ये ऐसे लिख कर रहेंगे ताकि हम इसको समझ पाए एक बार, है ना। बाकी जो जरूरत पड़ेगी उसको नोट करते जाएंगे। सारे बच्चे इसको नोट कर ही लिया होगा, है ना, सारे बच्चे नोट कर लेंगे उसको, पीछे वीडियो करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। बहुत छोटे हैं, आपको याद ही हो गए होंगे, है ना। तो बेटा ये आप चाहे इसको एक बार नोट कर लें। अब देखो बेटा दशमलव प्रसार की बात है, किसकी बात आई, दशमलव प्रसार। इन संख्याओं के दशमलव प्रसार, है ना, यानी दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके दशमलव प्रसार के बारे में आई बात। दशमलव प्रसार देखो बेटा इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव, है ना बच्चों। और दूसरे होते हैं इसमें अशांत, अशांत, अशांत कह लो या अनवशानी अशांत, अशांत दशमलव। और उनमें जो प्रकार होता है अशांत में, वो होता है अनवसानी, अनवशानी, अनवशानी आवृत्ति। कैसा होगा बेटा, अनवसानी आवृत्ति होगा। और इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो एक ही प्रकार का होता है, और वो होता है अशांत, यानी कि अनवशानी, अनवशानी अनावृत्ति, नॉट रिकरिंग, है ना, नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, अनवशानी, अनवशानी, है ना, अनवशानी अनावृत्ति। अनवशानी बेटा अनावृत्ति, सॉरी बेटा थोड़ा ज्यादा हिंदी हो रहा है ना, अनावृत्ति, अनवशानी अनावृत्ति, है ना बेटा। इसके दशमलव शांत दशमलव, इसका अशांत दशमलव, इसका अनवशानी अनावृत्ति। बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे शांत वाले के एग्जाम्पल क्या होंगे। जैसे बेटा शांत वाले का दशमलव क्या होगा, शांत के वाले के एग्जाम्पल समझेंगे। शांत के लिए शांत दशमलव, देखो बेटा जैसे आपने 1/2 ले ली भिन्न परिमेय संख्या, है ना। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5। आप करके देख लेना, यहाँ पे ये आपका खत्म हो गया। अच्छा बेटा फिर आपने लिया 4/5, है ना, 4/5 लिया। 4/5 जब आप लेंगे बेटा तो क्या डिवाइड करेंगे, 0 लगाएंगे, तो 8 पंजे 40, कितना हुआ बेटा, 8 पंजे 40। तो ऐसे करके आएगा 0.8 आएगा, है ना, आप समझ गए होंगे। तो एक कहीं ना कहीं जाके ये खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके इनका एंड हो रहा है ना। और भी ऐसे नंबर ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 10/8 ले लिया। क्या ले लिया हमने, 10/8। अब देखो बेटा इसको मैं करूँगा, ये 10 लिखा या 8 लिखा, 8 बचा 8 या 2 बचा, पॉइंट लगाया मैंने 0 बढ़ा लिया, 2 जा, है ना 16, या कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लिया, 8 5 जा 4, ये कैंसिल आउट, है ना, कैंसिल हो गया। अब इसका जो आंसर आया 1.25, है ना। बेटा आगे जब आपको डीप पढ़ाएंगे तो मैं आपको यही बता दूंगा कहाँ संख्याएं जो है अशांत जो शांत हो जाती हैं। बेटा मैं आपको चलो थोड़ा सा बता दूं, अगर हमारा हर परिमेय संख्या का हर हर जो है अगर 2 की पावर कुछ हो या फिर 5 की पावर कुछ हो, है ना, या 2 गुणा 5 की पावर में हो, तो यहाँ पे जो होता है हमारा शांत दशमलव मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, हमारा शांत दशमलव। क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, हमारा शांत दशमलव हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शांत दशमलव प्राप्त होगा, है ना बच्चों। अब ये शांत दशमलव हो गया। अब बेटा मैं नीचे वाला रफ कर रहा हूँ, किसी को नोट करना हो तो इसको आप नोट कर लें। तो अब इसका हम
परिमेय संख्या का क्या देखेंगे, अब इसका हम अशांत दशमलव देखेंगे, है ना, अशांत देखेंगे। चलिए देखो बच्चों, इसका अशांत देखते हैं। इसका अशांत कैसा होता है, मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, मैंने आपको बताया था। इसका अशांत कैसा होता है, दशमलव। इसका अशांत भी बेटा ये होता है अनवशानी, अनवशानी आवृत्ति। मतलब कि शांत तो नहीं होगा, लेकिन एक पैटर्न आपको देगा, एक आपको प्रारूप प्राप्त होगा जो एक जैसा आता जाएगा। जैसे बेटा मैंने ले लिया यहाँ पे 5/3 ले लिया। क्या ले लिया मैंने, 5/3। सपोज बेटा मैंने 10/3 लिया, पहले कुछ हल्के से लेके शुरुआत करते हैं। 10/3, अब मैं 10/3 को डिवाइड करने लगा, तो 3 3 जा बेटा 9, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा बेटा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा हुआ, 0, 3 3 जा 9। आप देखेंगे कहीं ये प्रक्रिया रुकने वाली है नहीं, ये ऐसे के ऐसे ऐसी चलती जाएगी। तब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह में लिख दूंगा 3.333 और ऐसे करके, या फिर इसको हम लिख देंगे 3 पॉइंट और 3 पे इसको बार लगा दिया। इसका मतलब ये आगे तक कहीं भी जाएगा, ये कभी भी समाप्त ना होने वाली संख्या है ना बेटा। इसको ऐसे करेंगे। अब हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ ले लिया 7/5, क्या लिया मैंने 7/5। अब इसको करेंगे, देखो 5 ही कम 5 मैंने लिख दिया। अब क्या, अब बचा कितना, 2, कितना बचा, 2 बचा। अब 2 5 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पॉइंट लाएंगे, 2 के आगे इसके आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो 5 चौक 20, यानी 5 4 जा 20। तो इसकी वैल्यू आई 1.4। कितनी आई, 1 सॉरी बेटा ये तो फिक्स हो गया ना, सॉरी ये 5 आ गया, मैंने बताया था जहाँ 5 और 2 आ जाएगा तो शांत में, अशांत के लिए लेना। तो 3 से करेंगे, किससे करेंगे, 3 से करके देखते हैं। देखो 7 3, सॉरी बेटा उसके लिए वो शांत का आ गया, जहाँ भी बटे में 2 और 5 आएगा वो शांति होनी। 3 दूनी 6, ये 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी ऐसे ही चलता रहेगा, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। 2.33333 चलता रहेगा, तो हम इसको एक ही बार में 2.3 पे बार लगा के लिख देंगे। ये बेटा हमारा हो गया आंसर फाइनल। क्या हो गया हमारा इसका फाइनल। तो बेटा एक पैटर्न बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ 18 ले लिया और बटे में ले लिया कितना, बटे में मैंने ले लिया, चलो अब 7 लेते हैं। अब बटे में 7 लेते हैं, इसका देखते हैं। 18 लिखा बेटा, 7 लिखा है, 7 दूनी 14। अब बेटा क्या बचा, 4 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, 4 बचा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 7 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 0 लगा लिया, 7 सत्ते 49, 1 बचा, है ना, 1 बचा, 0 लगा लिया। अब 7 ही कम 7, फिर यहाँ 3 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, है ना। अब क्या आएगा इसका आंसर है, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 2 बच गया, 2 बच गया, यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट लगा वो 0 बढ़ा लो, है क्या। अब 7 चौक 28, 7 पंजे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ 7 बचा, क्या बचा यहाँ पे आके, 7 बचा बेटा, 7 नहीं 6 बचेगा बेटा, सॉरी 6 बचेगा। अब फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे, अब हम लेंगे 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, यानी 0 लगा लिया यहाँ पे, 7 अट्ठे 56 आ गया। अब आ गया 4, अब फिर से हमारा यहाँ पे आएगा, अब ये वाला फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा आगे तक, 7 अट्ठे 56, मतलब ये आएगा फिर इसके आगे और सेम ऐसा आएगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या भाई, देखो 2.571428, फिर से 571428, ये हमारा जो है रिपीट होता रहेगा। ये हमारा क्या होता रहेगा बेटा, रिपीट होता रहेगा। ऐसे करके इसकी वैल्यू आएगी और कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। देखो बेटा जैसे इसकी वैल्यू, अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं 571428, इस पर बार ये जो है रिपीट होता है।
तो ये हमारा शांत दशमलव था, ये आसान था। देखो यहाँ भी एक पैटर्न बनना है, यहाँ एक पैटर्न बनना है, यहाँ भी एक पैटर्न बनना है, यही पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा, है ना बेटा। अब अपरिमेय संख्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। दशमलव प्रसार, है ना, इसका क्या, है ना, अनावृत्ति, अनबशानी, आवृत्ति। अब ये क्या था बेटा, अनबशानी, अनबशानी, अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब कि नॉट रिपीटिंग, नॉट रिकरिंग, मतलब कि शांत भी, मतलब शांत भी नहीं होगा और बेटा कोई पैटर्न भी नहीं बनाएगा, आगे तक चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। जैसे मैं √2 की बात कर लूँ, इसका आता है 1.414 और आगे बहुत सारी चीजें ऐसी चलती जाएंगी, है ना। √3 की भी ऐसी कुछ ऐसी होता है 1.732 और एंड में ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी आती जाएंगी। पाई भी बेटा इसमें सम्मिलित वैल्यू है ना, पाई भी इसमें सम्मिलित वैल्यू है। पाई की भी जो वैल्यू होती है वो 3.4 फिक्स नहीं होती, 3.1414 और कुछ आगे आगे चलता रहता है ना। और बेटा बहुत सारे आप देखेंगे, और एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.012, यहाँ पे 3, 0, 2, 3, 4, 5, कुछ 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 आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अलग बनेगा, कोई पैटर्न कभी नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा अनबशानी, अनावृत्ति यानी कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, और ये हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, ये हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। चलो बेटा, अब ये टॉपिक खत्म होता है, इसको आप नोट करना हो करो, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझते हैं बेटा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, है ना, ये क्या होती हैं, ये होती है हमारा परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का समूह, का समूह यानी कि का समूह, यानी कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं समूह होता है ना, समूह होता है। यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं, इसमें सारी सारी परिमेय संख्याएं आएंगी और सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं आएंगी, इन दोनों को मिला के हमारी क्या बनती हैं, ये बनती है हमारी वास्तविक संख्याएं। क्या बनती है बेटा, हमारी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में हम क्या सीखेंगे, इनकी संक्रियाएं सीखेंगे, है ना। वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं सीखेंगे, क्या सीखेंगे, जैसे बेटा आपको दे दिया जाएगा 3 + 2√2 तथा 7 + 8√2 को जोड़िए या घटाइए, है ना। इनका जोड़ घटा सीखेंगे, इनकी संक्रियाएं सीखेंगे, जोड़ना घटाना, है ना। को जोड़ो। आपको क्या करना है बेटा, देखो आप ये लेंगे 3 + 2√2, अब तथा की जगह यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, साथ में इसको ऐसे जोड़ दो, क्योंकि जोड़ में साइन की चेंज नहीं होता है, साइन है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे, अब नंबर वाले एक साथ जोड़ लो, 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो बेटा √2 ऐसे समझो, जैसे 3a 4a ऐसे जोड़ते हो ना, वैसे ही अब ये 2√2 है और ये 8√2 है। अब 2√2 8√2 कितना होगा, इनको गुणांकों को जोड़ते हैं, इनके क्या जोड़ते हैं, इनके गुणांकों को जोड़ेंगे, बाकी रूट वाली संख्या ऐसी रहेगी। जैसे यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 8√2 है, तो 2 और 8 हो गया हमारा 10, कितना हो गया, 10√2, कितना हो गया हमारा, 10√2। तो जोड़ना ऐसे है, चलो घटाने वाला बता देते हैं, जैसे 8 + 16√5 को 8 + यहाँ लिख देते हैं 12 + 27√5 से घटाइए, इसकी घटा सीखनी है, क्या सीखनी है इसकी बेटा, घटा सीखनी है। ये वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं चल रही हैं, क्या चल रही हैं, वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग वगैरह, है ना, ये सब चल रहा है। देखो अब इससे हमें इसको घटाना है, तो हम पहले इसको लिखेंगे 12 + 27√5
इससे हमें घटाना है इसको, और घटा के हम लिख देंगे 8 माइनस 16√5। जब हमने घटाया तो आया 12 प्लस √27/5 -8 और माइनस माइनस प्लस का √5 का √5 है ना प्यारे बच्चों। ये क्या हुआ, यहाँ माइनस और ये हो गया हमारा प्लस, है ना, वो सॉरी माइनस माइनस, बेटा यहाँ पर प्लस है, सॉरी, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, देखो 12 में से 8 गया, हमारा बचता है 4, हम 4 लिख देंगे, है ना। 27 में से 16 घटा लो तो कितना बचेगा हमारा, जब 27 में से 16 घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया 1 और ये √5। ये हो गई हमारी इस पर घटा की संक्रिया, ये हो गई हमारी जोड़ की, है ना। अब हम एक बार इनका गुणा सीख लेते हैं। गुणा इसको आप नोट करना चाहें तो बेटा नोट कर लीजिए। बेटा जो चैप्टर में आएगा उसको मैं पूरा आपको क्लियर कराते चल रहा हूँ पहले ही, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, अब इस पर गुणा करते हैं, 3 प्लस 2√5 की गुणा करनी है हमें 2 माइनस 5√5। देखो बेटा इसको समझते हैं और हम इसके 2 क्वेश्चन लेंगे। इसको हम 3 प्लस 5√2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस 6√3। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसमें 2 पद है, एक ये एक ये। अब इसके भी 2 पद, एक ये, इसके पहले पद से इन दोनों पदों में गुणा करा होगा, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया सर, है ना। अब यहाँ जाओ, 3 5 जा 15, 3 5 सॉरी पहले प्लस माइनस कर लो, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, गुणांकों की गुणा हो जाएगी और √5 हमारा ऐसे ही उतर जाएगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ आ जाइए, अब प्लस 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 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, √5 हमारा ऐसा ही रहेगा। आगे आइए, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10 10 और √5 की जब √5 से होगी तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। और बेटा वर्ग से रूट हमारा कट जाता है, वर्ग से रूट कट जाता है तो हमारा आ जाएगा 10 पंजे 50। चलो हम सॉल्व करते हैं पहले, 6 ऐसे ही रहा। अब देखो 4√5 और ये है 15√5, ये 4√5 प्लस का, ये माइनस का, माइनस वाले बड़े हैं। 15 में से जब 4 चला जाएगा, जब 15 में से 4 चला जाएगा तब हमारा बचेगा कितना, माइनस का 11√5। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 10 10 हमारा ऐसे ही रहेगा और ये हमारे हो गए 5 और 10 पंजे कितने हो जाएंगे, गुणा में है 50 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 50। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, अब इसमें से जब 6 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 44 और ये बचेगा माइनस का 11√5। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, कोई इससे आगे सॉल्व हो नहीं सकता है ना बेटा। इसको आ जाओ, बाकी आप बेटा सब उधर ही सीखेंगे, है ना, क्लास में सीखेंगे पूरा, जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे आपको। 3 3 जा 9 तो 9 कर लिया हमने, प्लस 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 हो जाएगा, आप सब जानते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 3 जा 18 6 3 जा 18। अब 6 3 जा जब हमने 18 निकाल लिया है तब आगे चलते हैं, किससे करेंगे, क्या 6 3 जा 18 हो गया, 18 हो गया और √3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ आइए, प्लस, है ना, प्लस करेंगे, अब इससे मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5 2 5 दिया 15 √2 अब यहाँ आ जाइए, प्लस माइनस माइनस, है ना, 5 छंग 30 आ गया बच्चों। अब ये √6 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, √2 ये है, √3 ये है, 3 दूनी 6 और सब कुछ रूट में रहा, ये हमारा आ गया। इसके फैक्टर हो सकते 2 2 3 होंगे तो कुछ होने वाला इसमें है। अब देखो यहाँ रूट अलग है, यहाँ रूट अलग है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे, इसका इससे कुछ ऐड नहीं होगा, तो इसका हमारा फाइनल आंसर हमें यही करना पड़ेगा। तो ये सुबह गुणा भाग जोड़ की संक्रिया हो गई। अब चलते हैं बेटा घातांक नियम की ओर चलते हैं, ये टॉपिक हो गया खत्म, बाकी जो आएगा बीच में हम उसमें पढ़ाएंगे। बेटा आपको मोटा मोटा इंट्रोडक्शन इतना दिया, जो थोड़ी सी टफ चीजें वहाँ फंसो नहीं है ना, बेसिक बेसिक चीजें आपको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है बच्चा। अब हम देखेंगे घातांक नियम क्या होते हैं, घातांक नियम देख लेते हैं बेटा, एक एक उदाहरण देखते चलेंगे, है ना, बाकी सब क्लास में।
बेटा परिचय वीडियो हर चैप्टर की आप देखें। परिचय वीडियो से रीजन ये रहता है आप चैप्टर को बहुत अच्छे से स्मूथली कवर हो जाता है, वहां पर ज्यादा आपको घर्षण नहीं होता, फिर बार चीजें दिमाग लगाना अपना नहीं पड़ता है ना। घातांक नियम पढ़ लेते हैं। घातांक नियम क्या है? घातांक नियम। देखो बेटा सबसे पहला नियम ये है कि अगर हमारा आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे बेटा ये है हमारा x की पावर m हुआ गुणा या s की पावर n। अब क्या है, इनकी गुणा हो रही है सबसे पहले तो, और ये होता है इनका आधार, है ना, ये होता है आधार और ये होता है घात। क्या होती है? ये है हमारा आधार और ये होती है हमारी घात। अब यहाँ पे आधार जो है समान है और उसकी घातें हैं, है ना, अलग अलग है। आधार समान है घातें अलग, तो जहाँ आधार समान हो घातें अलग अलग हो वहां का रूल ये है, वहां पे आधार समान हो तो घातें जो है हमारी जुड़ जाती है। घातें हमारी क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे ये है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 ही ले, कितनी ले लो? 2 ले, 2 ले लो, 1 ले लो, है ना। अब क्या होगा, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 2 प्लस 2 कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4 हो जाएगा। और जब आप 5 की पावर 4 करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 625। कितना आ जाएगा बेटा? 625। ये हमारा इसका आंसर रहेगा। दूसरा प्यारे बच्चों, अब ये था आधार समान की बात। अब दूसरा एग्जाम्पल है ये, अगर हमारे अगर हमारे क्या हो, जैसे बेटा गुणा हो रही है, अब हमारी यहाँ भाग हो रही हो, आधार समान हो, आधार समान हो, ये भाग हो रही है, आधार यहाँ पर हमारे समान है, तब क्या होता है, भाग में घातें घट जाती है। जैसे ये है आधार समान है तो इसकी हमारी भाग में घात घट के m माइनस n हो जाएगी और ये इसका फाइनल आंसर होगा। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया हमने? 2 की पावर ले लिया, हमने 5 ले लिया। क्या ले लिया? 2 की पावर 5 ले लिया। अब यहाँ हमने ले लिया 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 लिया, जब 2 की पावर 5, ये दोनों आधार समान है तो गुणा भाग में घातें घट जाएंगी, भाग में घात घट गई, और जो भाग में घात घटी, जो भाग में घात घटी उसकी वैल्यू आई, सॉरी 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसका आंसर होगा हमारा 4। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4। क्या होगा इसका आंसर हमारा? 4 होगा। तो भाग में घातें घट जाती हैं। अच्छा बेटा, घातों की गुणा डायरेक्ट कैसे होती है वो भी समझते हैं। जैसे हमने ले लिया x और ये ले लिया हमने n और इसकी होल पावर n है। क्या है? इसकी होल पावर n है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें ये होगा, इसमें घातों की गुणा हो जाएगी, x ऐसे ही रहेगा, m गुणा n हो जाएगा, m गुणा n हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? सर इसका एग्जाम्पल ये होगा कि आप ले लें 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। अब गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 6 हो गया। कितना हो गया? 2 की पावर 6। और जब आप 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 2 इंटू, तो आपका जो आएगा वो आएगा 64, यानी 64। क्या आएगा? 64 आएगा, है ना। 6 को 2 को 6 बार लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 होते हैं। कितने होते हैं? 32 दूनी 64 होते हैं, है ना बेटा। अच्छा, दूसरा एक क्या नियम हो सकता है, जैसे बेटा आधार तो हो अलग अलग, आधार तो हो अलग अलग, घात हो सेम, आधार अलग अलग। जैसे यहाँ पे a की पावर m ले ली मैंने, या s की पावर m ले लो, आप s की पावर m ले लो, और यहाँ पे ले लो आधार अलग अलग हो और x यहाँ y और घात समान हो, इसकी पावर m। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों आधार अलग है, इन दोनों की घात है सेम, तो हम इसको f लिख सकते हैं, x इंटू वाई की दोनों की पावर m, की दोनों की पावर m। एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई यहाँ पे? तो एग्जाम्पल रहेगा ये हमारा, एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा यहाँ पे कि हमने ले लिया 2 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 3, है ना। अब देखो, सॉरी सॉरी, आधार समान, आधार अलग अलग रखने हैं, आधार अलग रखेंगे तो बेटा क्या लेंगे, आधार हमने 2 ले लिया, की पावर हमने ले ली 2,
दूसरा आधार लिया हमने 5 और इसकी पावर ले ली 3, इसकी पावर ले ली हमने 3। अब जब हमने इसको जोड़ा, हमने इसको, सॉरी बेटा, इसकी पावर भी 2 लेंगे। आधार आधार जो है हमारे अलग अलग हैं और घात समान है, घात समान है। 2 इंटू 5 इंटू 4 और पावर इसकी पूरे की 2 हो जाएगी। 2 की पावर 10 की पावर 2, ये हमारा 100 इसका आंसर होगा। तो बेटा आप इसको पहले नोट करें, फिर अभी आपको और समझाते हैं, है ना प्यारे बच्चों, नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका इसका परिचय था, इसका परिचय समाप्त होता है। आप जल्दी से आपको नेक्स्ट डे आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी एक्सरसाइज 1.1 की। जब तक आप इसको बेटा रिवाइज करें और पढ़ के आए, सारे बच्चे एक बार रिवाइज करें एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर।